जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र का सिंध विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऑल अबाउट एनसीटी बीएड, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं 2026 एनसीटी बीएड एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आपका एग्जाम फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि आपको माइनर सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, क्या आपका डोमेन होना चाहिए, क्या आपके कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप जब आप गवर्नमेंट टीचर का फॉर्म भरें तब आपको कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बाहर ना निकाला जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपना डोमेन और कॉम्बिनेशन गलत चुन लिया, उसकी वजह से आप गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। इन सारे तमाम बहुत सारे टॉपिक में मैंने आपको वीडियो बना करके दे दिया है, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्लीज वॉच कर लीजिए उसको। अगर आपने वो वॉच कर लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। भाई आप लोग बीएड क्यों करेंगे? एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप चाहते हैं। बीएड क्यों लोग करते हैं? भाई मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो आप बताइए, जब आपने बीएड भी कर लिया, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए कैसे काम चलने वाला है? मतलब आपका एक तरह से भविष्य ही बर्बाद हो गया ना। तो जाइए, इसी चैनल पर वो अपलोड है, जाके उन वीडियो को देख लीजिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, हर नोटिफिकेशन आपके पास सही और एकदम सटीक पहुंचे। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो आप कभी गलती से भी क्या चूज मत करना। अगर आपने ये लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर ली तो आपका निश्चित तौर पर क्या, आपको बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी वो लैंग्वेज है जो जो पेपर कोड जो लैंग्वेज का रहता है वो आपको कभी सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए, पहले तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है। ये हमारा सिलेबस और पैटर्न रहता है किसका? आपके एनसीटी बीएड का। आपको दो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 23 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन आपको 3 सब्जेक्ट चुनना होता है एज पर 12th। जो आपने क्या किया है 12th में, आपने जो आपके डोमेन सब्जेक्ट रहे प्लीज वही चुनिएगा। अदरवाइज आपको एग्जाम में अब बेहतरीन मार्क्स गेन करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आपने आपका बैकग्राउंड सोशल साइंस रहा तो आप सोशल के ही सब्जेक्ट रखिए, साइंस है तो साइंस का ही रखिए। ठीक है, और आपको 28 क्वेश्चन तीनों डोमेन से आता है, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। 181 क्वेश्चन क्या होगा? 181 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे। 160 आपको क्या करना होगा? अटेम्प्ट करना होगा। देखिए लिखा है टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, 1 2 3। और लैंग्वेज भी आपको क्या करनी होती है? 2 सिलेक्ट करनी होती हैं। ये है आपके 13 लैंग्वेज में आपका क्या होता है? एग्जाम कराया जाता है। आपका असम हो गया, बंगाली हो गया, क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती, हिंदी, कुछ भी हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? ये आप 13 लैंग्वेज हैं जिसमें से आप क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी होता है, ये सिलेबस दिया गया है उसका। अब देखिए, अब सर वो आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज नहीं चुनना चाहिए? मान लीजिए, सपोज करिए कि कुछ बच्चे हैं जो एनसीटी का फॉर्म भरते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, एनसीटी का 2026 का फॉर्म फिल किया, और उन्होंने क्या किया है 12th में, उन्होंने 12th में क्या किया है, 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी हैं। हालांकि कुछ बच्चे एक ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने क्या किया है 2 लैंग्वेज पढ़ी हैं। उन्होंने मान लीजिए यहाँ हिंदी भी पढ़ी हुई है और क्या किया है, इंग्लिश भी पढ़ी हुई है। अब कुछ लोग सोचते हैं अच्छा है कि इंग्लिश है, इंग्लिश ले लेते हैं और दूसरी भी इंग्लिश ले लेते हैं, एक हिंदी ले लेते हैं, दूसरी हिंदी ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। क्या चुनना है सुनिए। मैंने कहा कि आपने 12th में जिस स्टूडेंट ने हमारा क्या किया, 2 लैंग्वेज इंटर में आपने पढ़ाई की है। अब एनसीटी भी आपको 2 ऑप्शन देता है लैंग्वेज चूज करने के लिए। अगर आपने एक व्यक्ति जिन्होंने 2 लैंग्वेज की अलग 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 लैंग्वेज पढ़ी हुई है, एक व्यक्ति सपोज करिए आपने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, मैंने आपने इंटर में 12th में एक ही लैंग्वेज पढ़ी, और मैंने आकर के यहाँ पर एक क्या ले लिया, मैंने आपको हिंदी ले लिया, एक मैंने क्या कर लिया, इंग्लिश ले लिया। तो क्या ये तो मुझे फायदा हो गया? ठीक है, लेकिन इन बच्चों को जिन्होंने दो लैंग्वेज पढ़ी है, तो वो अपना एनसीटी का जब फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा भी कुछ नियम है नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे इंग्लिश के लिए पेपर 101 और एक 114 इसका ये कोड है, हिंदी के लिए 102 और 115 ये कोड है। तो ये आपका क्या है, ये आप 2 लैंग्वेज इन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक हिंदी
जैसे आपका इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, दूसरा आपने लोगों ने ले लिया इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ऐसे हिंदी साहित्य एंड व्याकरण ले लिया और भाषा संप्रेषण ले लिया। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग अभी चुन सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं कहूँगा कि जिन्होंने ट्वेल्थ में भी ये 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने क्या, आपने अगर अपने 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पढ़ी हुई, तो आप क्या करिए, वही सिलेक्ट करिएगा। क्या होगा, वही सिलेक्ट करिएगा। और बाद में ये काउंसलिंग के समय क्या होगा, काउंसलिंग के समय आपको क्या हुआ, बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चुनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने इंटर में आपने अगर 2 लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप एनसीटी बीएड का फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है, वही 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपने इंटर में पढ़ी हुई है। क्यों, हम भविष्य के लिए खतरा लें, क्योंकि नियम कभी भी आ सकता है, नियम कभी भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो, अगर आपने 2 लैंग्वेज इंटर में पढ़ी हुई है, तो आप वही 2 लैंग्वेज को चूज करेंगे। अगर आपने सपोज एक ही लैंग्वेज की है, तो फिर आप लोग क्या, अलग अलग कोड की 2 भाषाएं आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही कोड की नहीं, ध्यान दीजिए, एक ही कोड की नहीं, अलग अलग कोड की एक ही भाषा आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी बहुत बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मुझे कई दिनों से मैं सोच रहा था कि बच्चे कहीं गलती ना कर दें जो 2026 की तैयारी करने आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये इन टॉपिक में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 2 लैंग्वेज पढ़ी हैं, आप वही सिलेक्ट करिए। आने वाले समय में क्या चेंजेस हो जाएंगे ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी जो अपडेट है मैं आपके पास सही और सही समय से पहुंचा पाऊं। आई होप कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, बहुत सारा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं इस चैनल को। चलिए, मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।